जी अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सर मुझे दोनों नोट्स मिल गए, एसएसबी और इनिशियल सर दोनों नोट्स मिल गए सर। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपके नोट्स चेक किए सर, बहुत ही अच्छे नोट्स थे। इंशाल्लाह सर मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास रावलपिंडी भी तैयारी करने के लिए आऊँ सर। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ब्लेस यू। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लकम। प्रिपरेशन फॉर ISSB। बच्चे, ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रोसीजर 3 डायमेंशनल सिस्टम्स हैं। ये तीन मुख्तलिफ हवालों से आपको जज किया जाता है। 3 हवालों से आपको जज किया जाता है, परखा जाता है एक शख्सियत को, आया ये आर्मी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर आप आर्मी की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं तो फिर आर्मी आपको रिकमेंड करती है। वो 3 डायमेंशनल सिस्टम क्या है? नंबर 1 साइकोलॉजिकल टेस्ट, नंबर 2 GTO टेस्ट, नंबर 3 डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू। ये 3 मेन अफसर होते हैं, एक GTO, नंबर 2 साइकोलॉजिस्ट और नंबर 3 डिप्टी प्रेसिडेंट। ये याद रखना है आपने, ठीक है। सबसे पहला जो दिन होगा आपका, उसे क्या कहते हैं? अराइवल डे। फर्स्ट डे को क्या कहेंगे? अराइवल डे। जब आप इनिशियल टेस्ट पास कर जाते हैं, उसके बाद जब आप जाते हैं ISSB के लिए, तो अराइवल डे में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, फर्स्ट डे में क्या होती हैं, सेकंड डे में क्या होती है, थर्ड में क्या होती हैं और फोर्थ में क्या होती हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहला जो अराइवल डे है उसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे हम रिपोर्टिंग डे भी कहते हैं, जिस डे आपको ने रिपोर्ट करना है। टोटल ये मुझे बताइए आप लोग, ISSB सेंटर कितने हैं टोटल? जी कितने हैं सेंटर? 4 हैं। नंबर 1 ISSB सेंटर क्वाड में, नंबर 2 गुजरांवाला, नंबर 3 मलीर कराची में, नंबर 4 कोयटा में। सबसे पहला जो टेस्ट आपका होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं, इनिशियल टेस्ट, इब्तदाई टेस्ट जिसे उर्दू में कहते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो इस प्रिलिमिनरी टेस्ट की तैयारी में एक तो आपने उसकी तैयारी भी करनी है, साथ साथ ISSB की तैयारी करनी है। तो जो पहला टेस्ट होता है उसमें पहला जो टेस्ट होगा, यानी कि इनिशियल टेस्ट का जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो होगा वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। और मैकेनिकल जो टेस्ट होगा वो ISSB में होगा। तो हम आज बात करेंगे वर्बल नॉन वर्बल, डिटेल में मैंने बात करनी है बेसिकली। तो इसको सरसरी तौर पे हम ले रहे हैं ISSB को। रिपोर्टिंग डे में आपने फिलिंग करने हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स होंगे, जिसमें बायोडाटा फॉर्म है, रोल कॉल है, अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, फोटो सेशन होगा, ओपनिंग एड्रेस होगा, खिताब होगा किसका? डिप्टी प्रेसिडेंट का। आज बायोडाटा फॉर्म में क्या चीज़ें वहाँ फिल करवाते हैं, डिटेल मैंने लिखा है, आप पढ़ें। हमाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपने क्वालिफिकेशन क्या है, ये चीज़ें। फैमिलियर से क्या मुराद है? आपकी फैमिली की, आपके फादर, अपने ब्रदर, सिस्टर, वो क्या करते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, जी। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, हॉबीज़ आपकी कौन सी हैं, इंटरेस्ट आप किस में लेते हैं, आपके मशागिल क्या हैं, जी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अभी स्पोर्ट्स और गेम्स को और हॉबीज़ को लड़के मिक्स कर देते हैं, उनसे पूछ जाते हैं हॉबी क्या, वो स्पोर्ट्स बता रहे होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे मैं बात करूंगा डिटेल में। प्रीवियस अपीयरेंस एट ISSB, यानी कि पिछला रिकॉर्ड, अगर पहले आप नॉट रिकमेंड हैं तो कब आए थे वो डेटा आपसे फिल कराते हैं। मेडिकल हिस्ट्री और सिविल अपॉइंटमेंट को नौकरी करते हैं, और पोस्टल एड्रेस। साइकोलॉजिकल डे, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी कितनी किस्में हैं, मैंने आज इस पे बात करनी है, वर्बल नॉन वर्बल पे। जो पहला टेस्ट आपका होगा इनिशियल सेंटर में, नंबर 1 होगा आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। उसकी कितनी किस्में नीचे लिखी हुई हैं? 3 किस्में। नंबर 1 वर्बल, नंबर 2 नॉन वर्बल, नंबर 3 मैकेनिकल। बाकी पोर्शन को छोड़ दो, पर्सनैलिटी टेस्ट को फिलहाल, क्यों हमने आज वर्बल नॉन वर्बल पे बात करनी है, ठीक है जी। 3 इसकी किस्में मैंने यहाँ पे शो कराई हैं। नंबर 1 वर्बल, नंबर 2 नॉन वर्बल, नंबर 3 मैकेनिकल टेस्ट। वर्बल नॉन वर्बल होंगे पहले टेस्ट में इनिशियल में, और मैकेनिकल टेस्ट होगा आपका ISSB में। अभी आ गया वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट पढ़ें जी। हमाद
पहला क्या है, क्वेश्चंस आर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज फॉर्म। कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होगी, लफ्जी शक्लें नहीं होती इसमें। नॉन वर्बल में क्या होती हैं, अशकाल होती हैं, शेप्स होती हैं, जबकि इसमें शेप्स नहीं है बल्कि क्वेश्चंस आर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज फॉर्म। जो क्वेश्चंस हैं वो लैंग्वेज फॉर्म में पूछे जाते हैं। वर्बल टेस्ट में कितनी किस्में, बेशुमार इसकी किस्में हैं। नंबर 1 जी एनालॉजी टेस्ट क्वेश्चंस, जी जंपल स्पेलिंग क्वेश्चंस, बेस्ट रीजन, सिनोनियम टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, वर्ड बिल्डिंग टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन टेस्ट, रिलेशनशिप टेस्ट क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, सेम क्लास टेस्ट, एंटोनिम क्वेश्चन, कॉमन सेंस टेस्ट, अल्फाबेटिकल टेस्ट और ब्लड रिलेशन टेस्ट। अभी जो सेलर के जो टेस्ट हो रहे हैं ना सेलर में, उसमें ज़्यादा कौन से आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल आ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, और रीजनिंग वाले भी आ रहे हैं। तो हमने इन सारों की प्रैक्टिस करनी है। हमने ब्लड रिलेशनशिप की भी टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है, अल्फ़ाबेटिकल भी करनी है, कॉमन सेंस टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है, एंटोनिम की करनी है, सिनोनिम की करनी है, बेस्ट रीजन की करनी है। सारे जितने मैंने ये सामने शो करें, इन सब की हमने 1 by 1 प्रैक्टिस करनी है। जी पहला एनोलॉजी टेस्ट। एनोलॉजी टेस्ट क्वेश्चन किस किस्म के हैं, एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप पढ़ें बच्चे। हसन अब्दाल वालों में Analogy means an agreement or correspondence in certain एनोलॉजी मीन्स एन एग्रीमेंट और करस्पॉन्डेंस इन सर्टन रिस्पेक्ट्स बिटवीन थिंग्स। example. एग्जाम्पल नीचे दिए, इंसर्टिंग द मिसिंग वर्ड, इंसर्ट करें, इसमें फिट करें, तलाश करें क्या चीज़ मिसिंग। नीचे ऑप्शन दी हुई हैं, डे इज टू नाइट एज ट्रूथ इज टू। जी बोलें, डे किसे कहते हैं दिन को और नाइट किसे कहते हैं रात को। ये क्या है यहाँ पे, मुतजाद हैं या मुतरादिफ हैं? मुतजाद हैं। मुतजाद आ गए ना, अपोजिट हो गए। ट्रूथ का अपोजिट क्या है, सच्चाई का अपोजिट क्या है, सच्चाई का। सच्चाई का डार्क कैसे आ गया, फॉल्सहुड। फॉल्सहुड का क्या मतलब है, झूठ। समझ आइए बात, यानी कि पहले को दे के आपने उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। जैसे डे इज नाइट, डे दिन है तो रात क्या है, ये अपोजिट है ना, इसका मुतजाद है। इस तरह ट्रुथ इज टू, ट्रुथ सच्चाई को कहते हैं और फॉल्सहुड कहते हैं झूठ को। समझ आइए बात। नेक्स्ट क्या है, विच इज द करेक्ट आंसर, मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू फ्लाई। मैन क्या करता है, मर्द, इंसान क्या करता है, रन दौड़ता है, और बर्ड क्या करता है, उड़ता है। कोई मुश्किल है इसमें, आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ गया, रिंग इज टू फिंगर, रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू। जी रिंग किसे कहते हैं, रिंग अंगूठी को। किधर होती है अंगूठी, उंगली में डाली जाती है। वॉच किधर डाली जाती है, लेग में डाली जाती है। आर्म तो बाजू को कहते हैं। रेस्ट, रेस्ट का क्या मतलब है, कलाई। ये लिख लो, तीनों क्वेश्चन लिख लें। जी दूसरी बेटा किस्म है वर्बल की, रिलेशनशिप टेस्ट। इन दिस टेस्ट देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स ऑफ वर्ड्स। जोड़ों में मुख्तलिफ जो पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, जो मुख्तलिफ जोड़े होते हैं, उनका आपस में ताल्लुक ज़ाहिर किया जाता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, पेन इज टू इंक एज डैश इज टू डैश। नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा पहले पेन इज टू इंक को दे के आपने फिर नीचे उसको उस मुताबिक फिट करना है। पेन के अंदर क्या होती है, इंक स्याही होती है। अभी अंदर क्या होती है ये पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर होगा, शूज इनटू फुट, फुट इनटू शूज या शूज इनटू फुट। नेक्स्ट है, स्टूडेंट इज टू क्लास एज प्लेयर्स इज टू। स्टूडेंट किधर होता है, क्लास में होता है। प्लेयर्स किधर होते हैं, टीम में होते हैं, हॉकी में होते हैं या ग्राउंड में होते हैं। जी टीम जगह का नाम तो नहीं है ना बच्चे, क्लास तो जगह का नाम है ना, तो ग्राउंड इसका आंसर है।
नेक्स्ट तीसरी किस्म है, बस ये करेंगे आज के लिए काफ़ी है, फिर तरावियों का टाइम हो जाएगा। जंपल स्पेलिंग, सेंटेंस सीक्वेंस, सेंटेंस क्वेश्चन। जंपल मीन्स टू मिक्स टुगेदर विदाउट ऑर्डर, टू बी मिक्स टुगेदर, कंफ्यूज करके, परेशान करके मिक्स किया गया है। ठीक है, मिसाल नीचे एग्जाम्पल क्या है, द बर्ड नेप्ड मस्ट बी इवल इन दी, 3 इसके ऑप्शन है। द इवल मस्ट बी नेप्ड इन द बर्ड, द बर्ड मस्ट बी नेप्ड इन द इवल, द नेप्ड मस्ट बी इवल इन द बर्ड। जी लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हम सारे पहले वर्बल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी वर्बल पे होगी, उसके बाद वर्बल की कुछ मिसालें होंगी जिस तरह मिसालें चल रही हैं, उसके बाद नॉन वर्बल टेस्ट, फिर एकेडमिक पोर्शन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेलर के लिए, PMA 150 लॉन्ग कोर्स के लिए और एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत अहम है, ज़रूर सुना करेंगे। और यहाँ रावलपिंडी आने की कोशिश करें एकेडमी में, ताकि प्रॉपर आपकी क्लासें रेगुलर हों और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। कल से हमारी क्लास इंशाल्लाह 2 बजे होगी, दोपहर 2 बजे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।